आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल, हर लेटेस्ट बुक हैज engendered a lot of controversies। हर लेटेस्ट बुक हैज engendered a lot of controversies। उसकी नई किताब ने बहुत सारे विवादों को जन्म दिया है। हर लेटेस्ट बुक हैज engendered a lot of controversies। नेक्स्ट वर्ड वी हैव salient। Salient का मतलब होता है मुख्य या फिर महत्वपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, These are salient features which everyone should remember। These are salient features which everybody should remember। ये मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें सभी को याद रखना चाहिए। These are salient features which everybody should remember। नेक्स्ट वर्ड वी हैव venerate। Venerate का मतलब होता है सम्मानित करना। फॉर एग्जाम्पल, We should venerate our teachers। We should venerate our teachers। हमें अपने शिक्षकों को सम्मानित करना चाहिए। We should venerate our teachers। Next word we have expunge। Expunge इसका मतलब होता है मिटाना। For example, his name has been expunged from the list of members। His name has been expunged from the list of members। उसका नाम सदस्यों की सूची से मिटा दिया गया है। His name has been expunged from the list of members। Next word we have cajole। कजोल का मतलब होता है बहलाना या फिर फुसलाना। फॉर एग्जाम्पल, he was trying to cajole me to sell my house। He was trying to cajole me to sell my house। वह मुझे मेरे घर को बेचने के लिए बहलाने या फुसलाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to cajole me to sell my house। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्लिस्टरिंग इसका मतलब होता है भीषण या फिर बहुत तेज। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट आउट इन द ब्लिस्टरिंग हीट। वी वेंट आउट इन द ब्लिस्टरिंग हीट। भीषण या बहुत तेज गर्मी में हम बाहर गए। वी वेंट आउट इन द ब्लिस्टरिंग हीट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्क्वाश इसका मतलब होता है कुचल देना। फॉर एग्जाम्पल, He accidentally sat on his hat and squashed it। He accidentally sat on his hat and squashed it। वह गलती से अपनी टोपी पर बैठ गया और उसे कुचल दिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिविटिंग का मतलब होता है दिलचस्प। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो एंड जूलियट इज अ रिविटिंग स्टोरी। रोमियो एंड जूलियट इज अ रिविटिंग स्टोरी। रोमियो और जूलियट एक दिलचस्प कहानी है। रोमियो एंड जूलियट इज अ रिविटिंग स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिप्लोरेबल इसका मतलब होता है बहुत बुरा या फिर दयनीय। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। दे आर लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। वे बहुत बुरा या फिर दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रीडोमिनेंटली इसका मतलब होता है मुख्य रूप से। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्रीडोमिनेंटली अ डांसर बट शी ऑल्सो सिंग्स। शी इज प्रीडोमिनेंटली अ डांसर बट शी ऑल्सो सिंग्स। वह मुख्य रूप से एक डांसर है लेकिन वह गाती भी है। शी इज प्रीडोमिनेंटली अ डांसर बट शी ऑल्सो सिंग्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डंक का मतलब होता है डुबाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्राइंग टू डंक मी इन द वाटर। He was trying to dunk me in the water। वो मुझे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to dunk me in the water। Next word we have unbridled इसका मतलब होता है निरंकुश या फिर बेलगाम। For example, government has unbridled powers। Government has unbridled powers। सरकार के पास बेलगाम शक्तियां हैं। Government has unbridled powers। Next word we have inherently इसका मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। फॉर एग्जाम्पल, शी बिलीव्ड टेक्नोलॉजी वॉज इनहेरेंटली गुड। शी बिलीव्ड टेक्नोलॉजी वॉज इनहेरेंटली गुड। उसका मानना था कि तकनीकी स्वाभाविक रूप से अच्छी है। शी बिलीव्ड टेक्नोलॉजी वॉज इनहेरेंटली गुड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव accomplice इसका मतलब होता है साथी, अपराध का। फॉर एग्जाम्पल, The thief and his accomplice was eventually caught। The thief and his accomplice was eventually caught। आखिरकार चोर और उसकी साथी को पकड़ लिया गया। The thief and his accomplice was eventually caught। Next word we have mundane का मतलब होता है साधारण। For example, I am not happy with my mundane life। I am not happy with my mundane life। मैं अपने साधारण जिंदगी से खुश नहीं हूँ। I am not happy with my mundane life। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टॉरिड का मतलब होता है गरम। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टॉरिड वेदर एट ऑल। आई डोंट लाइक टॉरिड वेदर एट ऑल। मुझे गर्म मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टॉरिड वेदर एट ऑल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एनफीबल इसका मतलब होता है कमजोर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, सिकनेस हैज इनफीबल्ड मी। सिकनेस हैज इनफीबल्ड मी। बीमारी ने मुझे कमजोर बना दिया है। सिकनेस हैज इनफीबल्ड मी।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विथ ट्रैंक्विलिटी। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विथ ट्रैंक्विलिटी। मैं अपना जीवन शांति से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विथ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिमविट। डिमविट, डिमविट का मतलब होता है बेवकूफ या फिर मूर्ख व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ डिमविट। वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ डिमविट। तुम एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ डिमविट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओपेकली। ओपेकली, ओपेकली का मतलब होता है अस्पष्टता से। फॉर एग्जाम्पल, ही विस्पर्ड समथिंग ओपेकली। ही विस्पर्ड समथिंग ओपेकली। उसने अस्पष्टता से कुछ फुसफुसाया। ही विस्पर्ड समथिंग ओपेकली। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट, इसका मतलब होता है मुकर जाना अपनी बातों से। फॉर एग्जाम्पल, राहुल बैक्ड आउट ऑन हिज प्रॉमिस। राहुल बैक्ड आउट ऑन हिज प्रॉमिस। राहुल अपने वादे से मुकर गया। राहुल बैक्ड आउट ऑन हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लुक अलाइक। लुक अलाइक, इसका मतलब होता है कि जैसा दिखना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज आलिया भट्ट लुक अलाइक। शी इज आलिया भट्ट लुक अलाइक। वह आलिया भट्ट जैसी दिखती है। शी इज आलिया भट्ट लुक अलाइक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिनोमिनल। फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब होता है अभूतपूर्व। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ फिनोमिनल स्टूडेंट। यू आर अ फिनोमिनल स्टूडेंट। तुम एक अभूतपूर्व छात्र हो। यू आर अ फिनोमिनल स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव परसेप्टेबल। परसेप्टेबल, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल, परसेप्टेबल चेंज हैज कम इन द लाइफ ऑफ पुअर। परसेप्टेबल चेंज हैज कम इन द लाइफ ऑफ पुअर। गरीब के जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है। परसेप्टेबल चेंज हैज कम इन द लाइफ ऑफ पुअर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, एज यू गेट ओल्डर योर बोन्स बिकम ब्रिटल। एज यू गेट ओल्डर योर बोन्स बिकम ब्रिटल। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो आपकी हड्डियां नाजुक होती जाती है। एज यू गेट ओल्डर योर बोन्स बिकम ब्रिटल. And this brings us to the end of the video. Thank you very much for watching and please subscribe the channel.